अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द सीड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन सीड की ये है, राइपेंड ओव्यूल इज़ नाउन एज सीड, यानी कि पुख्ता ओव्यूल सीड कहलाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज होता है। ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसा कि ग्राम, पी, चना और मटर, इनके जो सीड होते हैं वो इजीली सेपरेटेड हो जाती हैं फ्रूट से। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसा कि वीट, मेज़, इनके जो सीड होते हैं, जो फ्रूट होते हैं वो सीड वाल के साथ फ्यूज्ड होते हैं, मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहलाते हैं? ग्रेन्स। नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ कि हर सीड जो होता है वो एक एम्ब्रियो, ठीक है, और एक बैरूनी दीवार सीड कोट पर मुश्तमिल होता है। कुछ सीड्स जो हैं वो एंडोस्पर्म यानी कि न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होते हैं। इन सीड्स को कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। कुछ सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्म पर मुश्तमिल नहीं होते, यानी कि उनमें एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता मैच्योरिटी के वक्त। ठीक है, और उनकी जो फूड होती है वो स्टोर्ड होती है सीड के अंदर। ऐसे फ्रूट्स को, ऐसे जो सीड होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? दीज सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्सल्ब्यूमिनस सीड। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉटिलिडेंस की तरफ। कॉटिलिडेंस क्या होती है? एक एम्ब्रियो जो होता है वो शॉर्ट एक्सिस बनाता है। ठीक है, और एक या दो उसमें लेटरल अपेंडेजेस मौजूद होती हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कॉटिलिडन। ठीक है, अब जो सीड है, सीड के अंदर अगर दो कॉटिलिडन्स मौजूद होंगे तो उसे हम डाई कॉटिलिडन कहते हैं, और अगर एक कॉटिलिडन मौजूद होगा तो उसे हम मोनोकॉटिलिडन्स कहते हैं। जी, तो अब हम एपिकाइल और हाइपोकाइल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एपिकाइल जो है, एम्ब्रियो का वो हिस्सा जो उसके एक्सिस पर कॉटिलिडन के जुड़ाव के मुकाम से ऊपर और प्लोम्यूल से पहले है, से एपिकाइल कहते हैं। ठीक है, जबकि एम्ब्रियो का वो हिस्सा जो उसके एक्सिस पर कॉटिलिडन के जुड़ाव से नीचे और रेडिकल से पहले होता है वो कहलाता है हाइपोकाइल। ये देखें, ये है रेडिकल और ये है प्लोम्यूल। ठीक है, लोअर एंड ऑफ हाइपोकाइल, हाइपोकाइल ये है, हाइपोकाइल का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल। जबकि अपर एंड ऑफ एपिकाइल इज़ नाउन एज प्लोम्यूल। जो एक माइन्यूट बड होती है, बारीक सी बड मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं प्लोम्यूल या एम्ब्रियोनल शूट। ठीक है, ये दो कोटिलिडन्स के दरमियान में क्या है? मौजूद होती है। ये कोटिलिडन्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक कोटिलिडन है, ये दूसरा कोटिलिडन है, ये भी क्या है? कोटिलिडन है। इसके बाद ये जो प्लोम्यूल है ये क्या करता है कि ये तना या नमू के दौरान तना या शाख बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड पी प्लांट। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ना है कि कोटिलिडन्स के बारे में, वही सीड विथ टू कोटिलिडन्स, क्योंकि डाइकोट सीड की बात कर रहे हैं तो डाइकोट सीड में पी सीड जो है वो आ जाता है, सीड्स विथ टू कोटिलिडन्स। सीड जो होते हैं ये यूजली राउंड इन शेप होते हैं और इसके अलावा ग्रीन और येलोइश इन कलर होते हैं। ठीक है, अब हम ये एक एम्ब्रियो जबकि टू सीड कोट्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा अब हमने इसमें डिस्कस करना है टेस्टा कोट, टेगमन क्या होती है, माइक्रोपाइल क्या है, प्लोम्यूल। द आउटर सीड कोट इज़ नाउन एज टेस्टा। ठीक है, जो कि थिक होता है, जबकि इनर जो होता है वो क्या होता है? थिन होता है, और इसे हम कहते हैं टेगमेन। हर बीज की बैरूनी सतह पर एक निशान होता है जिसे हाइलम कहते हैं। ठीक है, ये बाहर वाली सतह पर एक निशान होता है जिसे हाइलम कहते हैं। ये निशान बीज की डंडी, बीज की उस डंडी का निशान है जिससे बीज फल के अंदर जुड़ा होता है। ठीक है, अब हाइलम के एक तरफ ऊपर की जानिब एक सुराख होता है जिसे क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल, जिसके ज़रिए जर्मिनेशन के दौरान बीज पानी को जज़ब करता है। अब
इसमें भी आपको मैंने जैसे कि पहले भी एक्सप्लेन किया है, एपिकाइल और हैप्पिकाइल हाइपोकाइल जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और टू कोटिलिडन्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस पर जैसे कि ये आपको दो कोटिलिडन्स नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा ये है कोटिलिडन, ये दूसरा कोटिलिडन है। टू कोटिलिडन्स आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि एट द टिप ऑफ प्लम्यूल, ये है प्लम्यूल, प्लम्यूल की टिप पर जो है वो क्या प्लम्यूल जो होता है वो एट द टिप ऑफ एपिकॉइल होता है, जबकि जो रेडिकल है वो एट द टिप ऑफ हाइपोकाइल होता है। एंडोस्पर्म जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो फूड होती है वो कहाँ पे स्टोर्ड होती है, ये कोटिलिडन्स में, जिसकी वजह से आपको ये कोटिलिडन्स जो है वो फूले हुए नज़र आते हैं और इनका साइज़ भी जो है वो बड़ा होता है और ये फ्लैशी आपको नज़र आते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।